नमस्ते इंडिया। और आप सुन रहे हैं अपना मनचाहा फेवरेट शो फिर एक बार कहानी मंत्रा अपनी फेवरेट म्यूजिकल आर्टिस्ट चेष्टा के साथ ओनली ऑन रेडियो फ्रीक्वेंसी BB10 धड़के दिल से। स्वागत है कहानियों की गुफाओं में फिर एक बार। अक्सर कहा जाता है जिंदगी में हमेशा संभल कर चलेगा, क्योंकि अक्सर तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहा करती है। कुछ इसी तरह मेरा आज आपसे एक सवाल है। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि जिंदगी का सबसे खुश व्यक्ति कौन है। मैं जानती हूँ आप सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल है। चलिए आइए थोड़ा मिलकर सोचते हैं। You are listening to frequency BB10. मैं जानती हूँ इसका जवाब नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हम सब लोग तो अपनी आधी जिंदगी यही सोचने में ज़ाया कर देते हैं उस व्यक्ति के पास खूब पैसा, बड़ी गाड़ी, ऐशो आराम की सारी चीज़ें, पक्का वो जिंदगी का सबसे खुशकिस्मत इंसान है। करते हैं ना कहीं। चलिए आइए इस कहानी के जरिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जिंदगी का सबसे खुश इंसान कौन है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो इस छोटी सी कहानी की शुरुआत होती है एक भिखारी के साथ। एक बार एक भिखारी एक किसान के घर भीख मांगने पहुँचता है। वो जोर से आवाज़ लगाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तो वो झांक कर देखता है कि एक किसान जूते उतार रहा था और उसके बच्चे उस पर आकर लिपट रहे थे। एक तरह से फैमिली टाइम चल रहा था। थोड़ी ही देर में उसकी वाइफ उसके लिए खाना लेकर आ गई। भिखारी को लगता है शायद मेरी बात पे किसी का ध्यान नहीं गया, तो वो फिर से एक बार आवाज़ लगाता है। अब की बार उस घर की गृहिणी सुन लेती है और उसके लिए भीख लेकर आती है। तो वो भिखारी सोच में पड़ गया, कहने लगा, अपने आप से बातें करने लगा, क्या फैमिली है, फैमिली में बच्चे हैं, बच्चे आके अपने पिता से लिपट रहे हैं, खाना चल रहा है, सब कुछ कितना सही चल रहा है, कितने खुशनसीब हैं ये लोग। मुझे देखो, दिन भर भीख मांगता फिरता हूँ, उसके बाद जो अनाज इकट्ठा होता है उससे खाना भी खुद बनाना पड़ता है। तो वही सोच सोच के परेशान होने लगा। इधर भिखारी अपने रास्ते निकल गया और उधर किसान अपनी वाइफ को बताता है कि बड़ी परेशानी है, कुछ 500 रुपये का लोन लेना पड़ेगा, शाहूकार के पास जाना पड़ेगा, पता नहीं शाहूकार पैसे देगा भी या नहीं। तो उसकी वाइफ उसे हौसला देती है। मेरा दिल कहता है एक बार शाहूकार के पास जाके देखिए, मैं जानती हूँ वो आपको पैसे दे देगा। तो अगले दिन वे किसान सीधा एक सेठ के पास पहुँचता है। वो गांव में लोगों से पूछता है तो पता चलता है उस सेठ की छोटी सी कपड़ों की दुकान है और लोगों के द्वारा पता चलता है कि वे लोगों को पैसे कुछ ब्याज पर दिया करता है। किसान ने जब उसके पास पैसे मांगने पहुँचता है तो देखता है कि 500,000 का हिसाब तो सेठ क्या आम ही चल रहा होता है। किसान जब वहाँ से पैसे लेकर निकलता है तो सोचने लगता है, कितना सुखी व्यक्ति था, कहाँ मैं इस 500,000 रुपए के लिए परेशान हो रहा था, घबरा रहा था, और इधर उसके पास 500,000 का हिसाब तो यूं ही चल रहा था। जो शाहूकार था जिसकी दुकान थी कपड़ों की, उसे अक्सर शहर जाना पड़ता था कपड़े खरीदने के लिए बड़ी दुकान पर। अगले दिन शाहूकार पहुंचता है और एक सेठ से मुलाकात करता है। तो वो देखता है कि कुछ ही देर में तार आ रहे थे कपड़ों के, और जो उसके लोग थे वो वहाँ के बता रहे थे, साहब जी 1 लाख का फ़ायदा हो गया, 2 लाख का फ़ायदा हो गया, कोलकाता में हो गया, मुंबई में हो गया। वो खुश व्यक्ति परेशान व्यवस्था में सोचने पड़ जाता है, यहाँ तो पैसे की बरसात लगी हुई है, लाखों में बात चल रही है। तो वो खुश व्यक्ति परेशान व्यवस्था में अपने गाँव की ओर चल पड़ता है वापसी। इधर साहूकार चला गया और उधर सेठ जी की दुकान पर उनका नौकर बोलते हैं, साहब जी एक लॉट आया है जिसमें 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, घाटा हो गया है। सेठ जी का दिमाग ठनक गया। इधर थोड़ी देर में दूसरा नौकर आकर बोलता है, सेठ जी आज आपको दावत पर बुलाया गया है, राज बहादुर साहब जी के यहाँ दावत रखी है जहाँ पे लाट साहब जी आने वाले हैं, तो आप तैयार हो जाएं, गाड़ी का इंतजाम कर दिया गया है। दावत खत्म होती तो वो सेठ सोचने लगा, कहाँ मैं अपने आप को शहर का जाना माना सेठ बोलता हूँ, जलवे तो इनके हैं। कमिश्नर साहब जी आए हैं, कलेक्टर साहब भी आए हैं, लोग आ जाकर मिल रहे हैं, बड़े बड़े अफसर अधिकारी आकर मिल रहे हैं, लाट साहब जी भी आए हैं। इधर सेठ जी अपने घर की ओर निकल चुके थे और उधर राय बहादुर साहब जी के यहाँ दावत खत्म हो चुकी थी। सब लोग अपना खाना खा के जा चुके थे। राय बहादुर साहब जी के सिर में बहुत दर्द हो रहा था। दिन भर से ये चिंता सता रही थी कि दावत कैसी रहेगी, दावत में सब सही से हो जाएगा या नहीं। राय बहादुर साहब जी अपने कमरे में जाकर लेट गए। कुछ ही देर में नौकर आकर उनकी सेवा करने लगे। थोड़ी देर में ही डॉक्टर को बुला लिया गया। डॉक्टर ने जब चेक किया तो पता चला कि उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है। तो थोड़ी देर में एक नौकर आकर बताता है कि साहब जी आज हमें बहुत नुकसान हो गया, एक तार आया है जिसमें हमें कई लाखों का नुकसान हो गया। तो साहब जी के सिर में और तेजी से दर्द बढ़ गया।
राय बहादुर साहब अपनी परेशान व्यवस्था में अपने नौकरों को बताते हैं, लोगों से काम लेने के लिए उनको दावत पे बुलाना पड़ता है, क्या मतलब की ज़िंदगी रह गई है। लाट साहब जी को चाय पिलानी पड़ती है। तभी वो देखते हैं कि खिड़की से उनकी नज़र पड़ती है तो एक भिखारी गाना गाते हुए एक हाथ में डंडा लेते हुए चल रहा था। तो अपने नौकरों से कहते हैं कि ज़िंदगी में इतने खुश है तो ये इंसान है, देखो कितने झूमता झूमता आराम से, ना कोई टेंशन, ना कोई हिसाब किताब की टेंशन, ना ज़िंदगी में कोई घाटा, ज़िंदगी है तो इसकी है, कितना खुश व्यक्ति है ये। और ये झूमता लहराता व्यक्ति बताऊं कौन था? वही भिखारी जो कि किसान को खुशनसीब मान रहा था और अपने आप को बदनसीब। ये छोटी सी कहानी, मज़ेदार सी कहानी ज़िंदगी में फिर एक बात वही बात सिखा गई, असल ज़िंदगी में कौन सुखी है कोई नहीं जानता। आपकी जेब में 100 रुपये हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये या लाख रुपये हैं, खुश रहना सीखिए, क्योंकि पैसों से खुशी नहीं कमाई जाती, खुशी लोगों में ढूंढिए सिवाय पैसों के। सो मैं हूँ आपकी आरजे चेष्टा, अलविदा, और अलविदा करूँगी एक प्यारे से संगीत के साथ। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी सुनते रहिए, सुनाते रहिए, कुछ ऐसी मज़ेदार कहानियों के साथ करूँगी आपसे फिर मुलाकात। के बाद ही